करवा चौथ किस दिन है, सही समय क्या है, पूजा का सही समय क्या है, पूजा की विधि क्या है, चांद निकलने का टाइम क्या है, और चांद को देखते समय जब हम पूजा करते हैं तब उस समय हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए। और इस दिन भद्रा भी लग रहा है, तो भद्रा का सही समय क्या है। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कुछ उपाय, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि करवा चौथ किस दिन है। करवा चौथ 20 अक्टूबर दिन रविवार 2024 को पड़ेगा। जो पूजा का समय है वो 5:46 से लेके 7:02 शाम तक का रहेगा। जो चांद निकलने का टाइम है वो 7:54 पर है। कुछ मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 7:54 पे चांद निकलने का टाइम है। करवा चौथ पे जो भद्रा का साया आ रहा है वो हालांकि रहेगा बहुत कम समय और बहुत जल्द सुबह ही पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इस बात का बहुत ध्यान रखना कि करवा चौथ के दिन भद्रा के समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं। जैसे कि करवा चौथ में जो महिलाएं सुहागिन हैं जो व्रत रखेंगी वो अपने लिए श्रृंगार का, मेकअप का कोई सामान ना खरीदें, अपने लिए कोई कपड़े ना खरीदें, पूजा का कोई सामान ना लें। भद्रा के समय अवॉइड करें। भद्रा के समय उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं लेना है, पूजा से रिलेटेड कोई भी सामान भी नहीं लेना है। पूजा से रिलेटेड जो भी सामान है या अपने लिए कपड़े या ज्वेलरी, गहने या मेकअप आप या तो एक दिन पहले ले लो और या तो फिर भद्रा खत्म होने के बाद आप ले सकते हो। भद्रा का जो समय है वो 6:25 से लेके 6:46 के सुबह तक है। सुबह के 6:25 से 6:46 तक भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का जो वास होता है वो स्वर्ग में होता है, इसलिए आप कोई भी चीज भद्रा काल में मत लेना। करवा चौथ के दिन एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, सुहागन महिलाओं के लिए विशेष तौर से जो लोग पूजा करेंगी, व्रत रखेंगी अपने पति की लंबी आयु के लिए, उन्हें सफेद रंग का या फिर काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना है, क्योंकि सफेद रंग हमारे हिंदू समाज में अच्छा नहीं माना जाता है सुहागिन महिलाओं के लिए, और काला रंग शनि देव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए दो रंग को आप लोग इग्नोर करना, अवॉइड करना। आप लोग पूजा करते समय लाल या फिर पीला रंग पहन सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर पत्नी गर्भवती है और उसको व्रत रखने के लिए या पूजा करने के लिए मना किया गया है या फिर बीमार है, तो उसकी जगह पति पूजा कर सकते हैं। और जो महिलाएं पीरियड में आ जाती हैं वो व्रत रख सकती हैं, लेकिन पूजा अपने पति से करवाएं। किसी प्रतिमा को ना छुएं, भगवान की या चौथ माता की प्रतिमा को ना छुएं, केवल व्रत रख सकती हैं वो। अपने पति द्वारा कथा सुन सकती हैं। और इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं वो करवा माता को यानी कि चौथ माता का जो आसन बिछाएंगी वो लाल रंग का होना चाहिए। जो पूजा की जो सही विधि है वो ये होती है कि आपको पहले एक चौकी रखनी है, उस पे एक अल्पना नीचे, चौकी के नीचे एक अल्पना बनाइए, उसके ऊपर चौकी रखिए, चौकी के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर आप चौथ माता का एक फोटो, प्रतिमा जो भी है आपके पास वो रखिए और उनको फूल जरूर चढ़ाइएगा। हो सके तो गुलाब का फूल उन्हें जरूर चढ़ाइएगा, और लाल रंग की चुनरी बहुत जरूरी होती है क्योंकि लक्ष्मी माता को लाल रंग बहुत पसंद है। जो भी चूड़ियां चढ़ानी है ध्यान रखिएगा टूटी हुई ना हो, क्रैक ना हो, कहीं से चिटकी ना हो। सीके जो हैं वो टूटी हुई ना हो। और करवा चौथ माता को
सिंदूर जरूर चढ़ाइएगा, पीला सिंदूर। कहते हैं कि लाल या पीला, लाल भी चढ़ाया जाता है, लेकिन पीला सिंदूर सुहागिनों की निशानी होती है। हमारी शादी के टाइम पे हमें पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसलिए करवा चौथ के दिन विशेष तौर से सभी महिलाएं अच्छी तरह से अपनी मांग पे सिंदूर लगाएं और चौथ माता को पीला सिंदूर जरूर चढ़ाएं। 5 तरीके के फल और 5 मिठाइयाँ, 5 तरीके की मिठाइयाँ और 5 तरीके के फल जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखिएगा, फलों में नाशपाती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाशपाती को अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप एक नारियल चढ़ा रहे हैं तो नारियल जटा वाला हो, जो पानी वाला होता है, जो हम लोग पूजा में यूज करते हैं, तो वही आपको चढ़ाना है। वो ज्यादा अच्छा माना जाता है और पूजा में हम उसी को यूज करते हैं। जो चावल आप लेंगे वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए और हल्दी से रंगे हुए होने चाहिए। जब आप कथा सुनिएगा तो अपने दाहिने हाथ में कुछ चावल, जो कि आपके हल्दी से रंगे हुए चावल हैं, उनको हाथ में ले करके और उसी में एक गुलाब की चाहे पत्ती रख लीजिए, चाहे एक गुलाब का फूल अपने राइट हैंड पे ऐसे होल्ड करके तब आप कथा सुनिएगा। उसके बाद जब आप कथा सुन लीजिएगा तो सबसे पहले गणपति बप्पा की आरती करते हैं, उसके बाद लक्ष्मी माता की और चौथ माता की पूजा करने के बाद चंद्र देवता की पूजा की जाती है। जब चंद्र देवता को अर्घ देते हैं, यानी कि जब हम पूजा करते हैं, तो इस मंत्र का जाप जरूर करना है। एक ही बार करना है, लेकिन जल देते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। यह मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सा चंद्रम से नमः। मैं मंत्र को फिर से रिपीट कर रही हूँ। ओम श्राम श्रीम श्रौम सा चंद्रम से नमः। इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। अब आते हैं उपाय पे। सभी धर्मों में अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से करवा चौथ की पूजा मनाई जाती है, इसलिए यहाँ पर हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आपको इस तरीके से करना है। आपका जो भी कल्चर है, जो भी रीति रिवाज है, आप उस तरीके से पूजा पाठ करिए, लेकिन ये उपाय सभी के लिए समान है। कुछ पति ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नियों को बहुत दुख देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। कुछ एडिक्शन भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि स्मोकिंग करना, शराब पीना, इन सब चीजों की बुरी लत लगी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप महिलाओं को, जो महिलाएं बहुत पीड़ित हैं अपने पति से, ऐसी महिलाओं को एक उपाय आज के दिन जरूर कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पे 2 चीजें बताऊंगी, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिएगा। आपको 2 हरी इलायची लेनी है और जब आप करवा चौथ में चौथ माता की जब आप शाम को पूजा करेंगी तो एक कटोरी में वो 2 हरी इलायची रख दीजिएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि माता रानी मेरे पति की बुद्धि सही कीजिए, इनको गलत आदतों से मुक्त कीजिए, इनको गलत संगति से दूर कीजिए। जो भी आपकी समस्या है वो समस्या माता रानी के सामने रखिएगा। और पूजा और आरती के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, जो कि 108 बार करना है। मंत्र है ओम चतुर्थी देवाय नमः, ओम चतुर्थी देवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप इलायची रखेंगे और आरती और पूजा सब करने के बाद जब आप चांद देख लेंगे ना, जब चांद देख लिया आपने, पूजा कर ली सब, उसके बाद फिर इन दोनों इलायचियों को उठा लीजिएगा, माता रानी लक्ष्मी माता का, गौरी माँ का स्मरण कीजिएगा और इलायची लेकर के आप किसी मीठी चीज में, चाय हो सकती है, खीर हो सकती है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा मीठा होना चाहिए, तभी ये असर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आप अपने पति को खिला दीजिए। ये जरूरी नहीं कि दोनों इलायची एक ही बार में खिलानी है, एक एक करके भी आप खिला सकते हैं। दूसरा, इस जगह आप अगर इलायची नहीं रखना चाहते हैं तो कुछ चावल ले लीजिए जो कि साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए।
वो चावल आप अर्पित कर सकती हैं माता रानी के पास। और जब बाद में आप वो चावल उठाएंगे तो आप उसको खीर में मिला के अपने पति को खिला सकते हैं। तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखिएगा। ये बहुत सात्विक उपाय है, असरदार उपाय है, जरूर फलदायक रहेगा। आप सभी सुहागन महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।